अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSR02 यानी फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम का लेक्चर नंबर 16। जो टॉपिक है हमें इसमें जो मिला हुआ वो बकेट और बिन सॉर्ट है। बकेट और बिन सॉर्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। बकेट और बिन सॉर्ट में क्या होता है कि हम एक बकेट बना लेते हैं, मतलब एक बाल्टी कह लें या कुछ भी एक, जिसमें हम नंबर स्टोर करते हैं, ठीक है, या एक नंबर हम रखते हैं, ठीक है। और इस तरह जो बिन है, एक हम बिन बनाएंगे, उसमें हम नंबर रखेंगे। और ये जो इस्तेमाल होता है ना, ये स्मॉल रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी रेंज भी स्मॉल होती है और फिक्स्ड भी होती है, ठीक है। और हर जो है ना उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। हर आइटम में एक वैल्यू होती है। इसका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो स्टेप होगा ना, इस स्टेप में हमने एक अरे बनानी होगी, ठीक है, बिन्स की, जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे। हर उसमें जो है ना वैल्यू में एक ही की स्टोर होगी तरतीब में, ठीक है। ये जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो आपको वाज़े अच्छे तौर पर समझ आ जाएगी। दूसरा जो स्टेप होगा इसमें वो ये होगा कि हम हर आइटम का जो है ना वो जायज़ा लेंगे, ठीक है, जो उसमें मौजूद होगी वैल्यू, ठीक है। हर उसका हम जायज़ा लेंगे अच्छे तरीके से और उसको एक मुनासिब जगह पे हम रख देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे, हम उसको प्लेस कर देंगे एक मुनासिब जगह पे, ठीक है। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है, तो वो एक जो वैल्यू आएगी वो 0 और 3 के दरमियान आएगी, ठीक है। इस तरह यानी कि हमने करना होगा। और लेकिन ये जो रेंज हम इस्तेमाल करेंगे वो 0.0 से लेकर 1 तक, ठीक है, मतलब या 0.1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 10 होंगे इसमें। अब इसमें देखें, सेटअप एन अरे ऑफ बिन्स 1 फॉर ईच वैल्यू ऑफ की इन ऑर्डर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया है कि हम एक का जायज़ा लेंगे और जो नंबर हमें दी गया होगा, जो वैल्यू हमें दी गई होगी, उसको हम मुनासिब जगह पे प्लेस कर देंगे। एग्जामिन ईच आइटम एंड यूज द वैल्यू ऑफ की टू प्लेस इट इन द अप्रोप्रिएट बिन, ठीक है। हमारी जो कलेक्शन होगी वो सॉर्टेड होगी, जब इसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है। और उसमें जो है ना हर जो है ना वो एन ऑपरेशन लेगा, ठीक है। जो टाइम वो लेंगे वो एन ऑपरेशन, वो टाइम एन लेगा। तो इसका जो रनिंग टाइम होगा वो बिग ओ एन ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये सिर्फ जो है ना बहुत ही कम यानी कि हालात में काम करता है। इसको हम समझने के लिए मज़ीद हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जो उधर जो है ना एम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो जो की है ना वो एम वैल्यूज़ हैं। तो इसको जो रिकवर कलेक्शन है ना, इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बिन बनाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें जो हर एक, अब जो तीसरा स्टेप है ना वो ये है कि हम हर बिन को देखेंगे कि उसमें कोई मौजूद दूसरा कोई एलिमेंट रह गया या नहीं रह गया, ठीक है। 2 स्टेप में हमने क्या किया, एक बिन बनाई, ठीक है। हमने हर एक वैल्यू का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद फिर हमने क्या किया कि वो जो वैल्यू थी ना हमारे पास, हमने उसको मुनासिब जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। जब पुट कर दिया, अब जो थर्ड स्टेप है ना वो ये कि जो वैल्यू हमने पुट की है उसके अलावा फिर हम दोबारा से चेक करेंगे बिन को कि उसके अंदर कोई और वैल्यू मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो है ना एम ऑपरेशन लेता है। तो इसलिए जो टोटल टाइम बनेगा वो C1n इसका हो गया एन ऑपरेशन का, और ये C2m ये एम ऑपरेशन का, ठीक है। जो थर्ड स्टेप होगा ये एम वाला है, ठीक है। तो इसका जो टोटल रनिंग टाइम होगा C1n प्लस C2m, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो टोटल जो टाइम बनता है ना वो बनता है बिग O, ठीक है, n प्लस m। फर्ज करें अगर जो m की वैल्यू है वो n के बराबर है या फिर छोटी है, तो फिर जाहिर है कि n बड़ा होगा, ठीक है। तो ये डोमिनेटिंग टर्म n वाली होगी ना, तो इसलिए इसका जो टाइम होगा वो बिग O n होगा, क्योंकि हम शुरू से हम ये करते हैं कि जो डोमिनेटिंग टर्म होती है ना वही हमारा रनिंग टाइम होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें जो m की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है n से, ठीक है। पहले n बड़ा है या बराबर है m से, अब जो m है ना वो उसकी वैल्यू n से बहुत बड़ी है, ठीक है। डबल ग्रेटर लगाया गया तो इसका मतलब बहुत बड़ी है। तो फिर जाहिर है कि जो डोमिनेटिंग टर्म होगी वो m की होगी, तो इसलिए इसका जो रनिंग टाइम होगा वो OM होगा, ठीक है। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि सबसे पहले प्री कंडीशन होगी, इसमें एक हम अरे होगी हमारे पास, ठीक है। उसमें हमने 2 इंट n और इंट m, ये अभी हम डिस्कस किया, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू होगी i की,
वो होगी 1 थ्रू n होगी। इसी तरह ए आई जो होगी अरे की वो 0 से लेकर m तक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बिन होगा वो उसको हम एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी होगा। फिर एक लूप चलेगी फार जो 1 थ्रू m जाएगी। ठीक है, तो फिर वो जो बिन है ना वो ऑलरेडी जो एम्प्टी है उसकी वैल्यू इधर हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जो है वो 1 थ्रू n चलेगा दूसरी लूप। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होगी फिर बिन ए आई में स्टोर हो जाएगी। और अगर फर्ज करें वहाँ पे डुप्लीकेट है तो फिर एक लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, उसके जो है ना हम रिप्लेस लिंक लिस्ट से कर देंगे। इसको समझने के लिए हम आगे अभी एग्जांपल करते हैं। जो तीसरा स्टेप होगा फिर हम जो भी यानी कि नंबर होंगे, जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि हर वैल्यू जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, मतलब पहली दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, इस तरह तीसरी चौथी के साथ। ठीक है, तो इस तरह जो वैल्यू है ना वो जुड़ती जाएंगी। तो आइटम जो लिंक लिस्ट है वो हर आइटम इतना टाइम लेगा 1। ठीक है, तो देयर आर n आइटम होगा तो फिर n टाइम होगा। तो लिंक लिस्ट एंड अदर सिंपली इन्वॉल्व मेकिंग हमने क्या करना है कि जो भी लिस्ट बनेगी ना, लिंक लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, मतलब जो फर्स्ट वाला होगा उसका जो लास्ट होगा ना वो अगले वाले की टेल से मिला देंगे। यानी कि हेड होगा पहले वाले का, दूसरे वाले की टेल होगी, दूसरे वाले का हेड होगा, तीसरे वाले की टेल होगी। इस तरह हम एक दूसरे को जोड़ देंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, पॉइंट से। तो इसलिए जो ये टाइम होगा वो बिग ओ एम टाइम होगा। सो द एल्गोरिथम फिर क्या बन जाएगा, दोबारा से n प्लस m बन जाएगा, क्योंकि n टाइम इसमें लेगा और m टाइम इसमें लेगा लिंक करने में। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास अब ये दिखाया गया है। अब जो इसकी रेंज है ना, देखें आप 0.1 की उसमें रेंज में है और लास्ट वाला जो है वो 78 और 94 है, मतलब 0.1 से लेकर 0.9 तक इसमें रेंज है नंबर में। आप देख लें बेशक 0.17 फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है वो 0.94 है। तो इसका मतलब है कि 0.1 से लेकर 0.9 तक अब इसमें हमें नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमने एक अरे बना लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो 0.0 तो हमारे पास कोई नहीं है ना, तो अब हमने क्या किया, हर एक का एक बकेट बना लिया इसके सामने। ठीक है, अब ये बकेट इसकी बन गई है। अब हमने एक नंबर लिया है। ठीक है, अब फर्ज करें आप यहाँ से स्टार्ट कर लें या आप जहाँ से भी स्टार्ट कर लें। अब 0.78 है तो इसकी जो रेंज है ना वो फिक्स है। वो इसकी जो रेंज है ना 0.78 की वो है 0.70 से लेकर 0.80 तक है। ठीक है, यानी इसके दरमियान जो है ना 0.78 आएगा। तो जाहिर है जो 0.78 आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, अब हमने फर्ज करें इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं वो 0.7 है, 0.17 है। तो ये जाहिर है ये 1 के सामने आएगा, क्योंकि 0.1 और 0.2 के दरमियान ये नंबर है। ठीक है, तो ये इधर आएगा। फिर हमने चूज किया 0.39 को। 0.39 जो है ना वो 0.3 और 0.4 के दरमियान है। ठीक है, ये हमने इधर लगा दिया। अच्छा, अब ये जो तरतीब है ना ये बाद में बनाई गई है, जब हम दोबारा से इसमें इंसर्ट करेंगे ना मुनासिब जगह पे। वो कैसे, पहले आपने इसको इसी तरतीब में लिखना। फर्ज करें ये वाला पहले हमने लिया है तो ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 0.26 है। अब 0.26 है ना, अब हम इसकी मुनासिब जगह देखेंगे। अभी तो इसकी कोई नहीं है। अब हमने सबसे पहले, क्योंकि अब 0.26 ही हमारे पास आया, तो इसकी जो मुनासिब जगह है वो 0.20 से 0.30 के दरमियान है, मतलब 0.20 और 0.30 के दरमियान है। तो हम इसको इस बकेट में जगह दे देते हैं। ठीक है, फिर हम अगले नंबर पे जाते हैं जो है कि हमारे पास 0.72 है, यानी 0.72 है। तो 0.72 है वो 0.70 और 0.80 के दरमियान आएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास जो था वो 78 था तो 0.78 बड़ा होता है 0.72 से। तो हम जो है ना इसको जगह दे देंगे 0.78 से पहले 0.72 को। ठीक है, तो हमने इसको इधर प्लेस कर दिया। यही मुनासिब जगह बनती है ना, क्योंकि ये तो बड़ा नंबर है, इसके बाद तो हम नहीं लगा सकते, इससे पहले ही लगाएंगे इसको। इस तरह से 0.94 है। अब इसको जो है ना हम यहाँ पे लगा देते हैं 0.94। ठीक है, अच्छा, अब जो 0.94 है इसकी जो मुनासिब जगह है वो 0.94 है ना नंबर, तो इसकी जो मुनासिब जगह है वो 9 वाले के सामने होगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो इस तरह सारे के सारे नंबर हमने तरतीब के साथ लगा देने हैं। जो बकेट हमारे पास बनेगी वो 0.1217 बनेगी, और इसी तरह 0.21, 0.23, 0.26,
यानी इसमें जो रेंज में आएंगे ना वो नंबर आएंगे 0.2 और 0.3 के दरमियान जो भी रेंज होगी उसमें ये वाले ये बकेट इस बकेट में आएंगे। इस तरह हमारे पास जो रेंज थी ना 4 5 में कोई भी नहीं था नंबर, ठीक है। देखें आप 0.4 कोई है नंबर, 0.5 भी नहीं है, तो इसलिए हमने ये बकेट खाली छोड़ दिया। हमारे पास जो रेंज में नंबर है 0.68 और 0.72 और 0.78 और 0.94, 8 में भी हमारे पास कोई नंबर नहीं आया, ठीक है। तो ये इंसर्शन शॉर्ट हो गई है। हमने क्या किया कि मुनासिब जगह पे हमने एक जो एलिमेंट है, जो वैल्यू है, वो हमने मुनासिब जगह पे इंसर्ट कर दी है, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया कि हमने मुनासिब जगह पे जो है ना वो वैल्यू इंसर्ट कर दिया, प्लेस कर दी है। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है कि हम एक दूसरे के साथ इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसको लिंक लिस्ट बना दिया है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। 0.12 को 0.17 से, इसी तरह 0.212326, ठीक है, और 0.39 कंकैटिनेट कर दिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इनको लिंक कर देना है। लिंक कैसे करेंगे कि जो लास्ट वाला जो नंबर होगा ना बकेट में, वो जो अगली जो बकेट होगी ना उसके फर्स्ट नंबर के साथ हम उसको जोड़ देंगे। यानी जो लास्ट वाला जो बकेट होगा उसका हेड होगा और जो अगली जो बकेट होगी ना उसका टेल होगा। अब देखें, जो 0.17 है इसको हमने लिंक कर दिया है 0.21 के साथ। इसी तरह जो लास्ट वाला जो 0.26 है हमने इसको लिंक कर दिया 0.39 के साथ। इस तरह 0.39 को हमने लिंक कर दिया 0.68 के साथ, ठीक है। इस तरह जो हर बकेट है ना एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। तो ये हमारे पास फाइनल स्टेप हो गया है, ठीक है। उसके बाद रेडिक्स सॉर्ट है। रेडिक्स सॉर्ट का सबसे जो मेन यानी कि नुकसान है वो ये कि ये सिर्फ यूज़ होता है स्मॉल इंटीजर के लिए, मतलब छोटे नंबर के लिए, जिसकी जो रेंज है वो 1 थ्रू k हो सकती है। और k जो है ना वो एक छोटा नंबर हो, मतलब ये बड़े नंबर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर ज़्यादा वो टाइम लेगा, ठीक है। अगर नंबर मिलियन और मोर हो तो जो रैंक होगा ना अरे का वो भी मिलियन बन जाएगा। तो एक रेडिक्स सॉर्ट है, हमें एक नाइस वर्क फ्राहम करती है लिमिटेशन के साथ, ठीक है। हम एक डिजिट को एक बार यानी कि करते हैं, लेते हैं। मसलन हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं 576 से लेकर 954 तक। अब हमने इस पे ना एक एक डिजिट को लेना। फर्ज करें हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अकाई आपने पढ़ा होगा शुरू में कि अकाई दहाई सैकड़े होते हैं, तो पहले हम अकाई लेंगे इधर वाली और फिर हम दहाई को लेंगे, फिर हम लास्ट में सैकड़े को लेंगे। तो अगर हम अकाई के लिहाज से इसको अरेंज करते हैं, यानी इस हिसाब से अरेंज करते हैं, ये वाले जो नंबर आ रहे हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेते हैं जिसका ऑर्डर सबसे छोटा होता है। तो 4 इसमें देखें सबसे छोटा है। आपने ना पूरा नंबर नहीं देखना, आप एक डिजिट को देखना है। 64466864। अब देखें जो 4 वाले हैं ना हमने सबसे पहले उनको लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो जो 4 है 4 वाले सारे पहले आ गए, यानी कि 494 इस लास्ट वाले को हमने देखना है, इस डिजिट को। इसी तरह 4 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर जो अगला जो नंबर आता है वो 6 आता है लिस्ट में, तो फिर हम 6 वाले को अरेंज करते हैं 666, ठीक है। तो हमने पहले इस वाले डिजिट को देखना, फिर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो बीच वाला है ना दहाई वाला हिस्सा उसको हमने देखना है। अब इसमें देखें जो सबसे छोटा नंबर होगा ना उसको हम पहले ले आएंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 5 है ना, तो हम इस 5 को पहले ले आएंगे। फिर अगला जो होगा वो कौन सा है, 7 है, ठीक है। 3 दफ़ा 7 है इसमें, देखें ये दो, ये वाले 7 और ये अगला वाला 7, इन दोनों को हम तीनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। इस तरह अगला जो होगा वो 9 वाला है, 3 9 है, तो हम इस तरह ये इसको अरेंज कर देंगे। मतलब फर्स्ट में हम इस वाले डिजिट को देखेंगे, इस पूरी लाइन को, और जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम इसमें देखेंगे, और थर्ड वाला जो स्टेप होगा हम इसमें देखेंगे। अब देखें जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, अब वो जो लास्ट है ना वो सैकड़े वाला है, ठीक है। इसमें जो हमें मिल जाएंगे ना नंबर वो फिर तरतीब में मिल जाएंगे। हमने सबसे कम ऑर्डर वाले को देखना है, ठीक है। तो अब 1 है इसका ऑर्डर और इसका भी 1 है, तो इन दोनों में हम देखेंगे, इस वाले को भी साथ में देख लेंगे। तो 7 और 9, 7 छोटा है तो हम इस नंबर को पहले जगह दे देंगे, फिर हम इसको दे देंगे। इस तरह हमने इसको तरतीब देना और लास्ट में हमारे पास ये हासिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें जो एल्गोरिदम होगा वो सॉर्ट करेगा 1 थ्रू n को, और जो नंबर है वो डिजिट लॉन्ग है। अब इसका जो सोडो कोड है वो ये है, अरे ए है, हमें एक अरे दी गई थी नंबर्स की, ठीक है। तो उसमें इंट n और इंट d क्या है, डिजिट लॉन्ग हर नंबर, ठीक है। जो लूप है वो 1 थ्रू d चलेगी, यानी हर डिजिट को हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टेपली सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू लोएस्ट डिजिट ऑर्डर।
ठीक है। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग में अगला जो है हमारे पास वो फिबोनाची सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या है कि वो कहता है कि अगर हमारे पास एक पेयर हो रैबिट का, ठीक है, और उसके जो है ना चारों तरफ क्या है दीवार वगैरह दी हुई है, तो एक साल में जो है ना वो कितने रैबिट उससे यानी कि नए पैदा होंगे, जुनेंगे वो, और हर मंथ जो है ना वो एक जोड़ा पैदा करेगा। तो इसका जो सवाल है, इसका जो जवाब है वो ये कि अब हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी 1 2 1 1, ये पहले हो गया ना, एक एक दो जोड़े हो गए, ठीक है, फिर 2 3, ये कैसे। अब इसमें जो है ना जो अगला जो नंबर होता है ना वो पिछले दो नंबर का मजमुआ होता है। मसलन आप देखें एक एक तो एक ही आ गया ना, एक और एक दो हो गया, यानी ये जो पिछले दो है नंबर, ये वाले जो दो हैं एक एक, इसका जो मजमुआ है वो अगला नंबर आएगा। इस तरह जो पिछले दो है ना, अब पिछले दो कौन कौन से हैं, दो और एक है, तो अगला जो नंबर होगा वो पिछले दो का मजमुआ होगा, ठीक है। पिछले दो कौन कौन से हैं, दो और एक, तीन आएगा, तो 3 और 2 5, इस तरह फिर 5 और 3 8, यानी कि जो अगला जो डिजिट हमें हासिल होगा, जो नंबर हासिल होगा ना, वो हमें पिछले दो को जमा करने से होगा। तो 3 और 5 को आप जमा करें 8 बनेंगे, इस तरह 8 और 5 को जमा करें 13 बनेगा, 13 और 8 को जमा करें आप 21 बनेगा, 21 और 13 को जमा करें 34 बनेगा। इस तरह ये सुहान है। तो यानी कि जो नंबर हमें हासिल होंगे वो पिछले दो का मजमुआ होगा। तो इसको जो पेश किया गया था ना, ये जो प्रॉब्लम में पेश किया गया था, ये लियोनार्डो पिसानो ने पेश किया था। उसका जो नाम है ना वो अपने उर्फ यानी कि उर्फ नाम से ज़्यादा जाना जाता था, उसको फिबोनाची कहते थे, जो कि बेटा था बेनेंसी का, ठीक है। ये शार्ट सा उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आपने कर लेना है, यहाँ से अक्सर MCQs वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। ये जो बुक है ना सॉरी वो अरिथमेटिक अलजेब्रा प्रॉब्लम के बेस पर बनाया गया था यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से ये भी इंट्रोडक्शन है इसका, ये भी थोड़ा सा इसका ना एडवांटेज है, ठीक है। तो अब जो है ना क्वार्टरली इज मॉडर्न जनरली, अब इसका जो फार्मूला है ना फिबोनाची नंबर का वो ये है कि जो F0 होगा उसका जो वैल्यू होगी, उसको जो नंबर हासिल होगा वो हमें 0 हासिल होगा, और F1 का हमें 1 होगा, Fn का n-1 और प्लस F-n-2। ये कैसे है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका सूडो कोड है। हमारे पास कोई फिबोनाची नंबर दिया जाएगा, ठीक है। फिबोनाची नंबर, अगर नंबर जो है वो 2 से छोटा होगा, मतलब 1, 2 से छोटा 1 या 0 हो सकता है ना, तो फिर हमें जो है ना वो नंबर रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर एल्स पार्ट में देखें, फिर वो रिटर्न करेगा अगर 2 या 2 से बड़ा हो, तो n-1 और n-2, ये दो फिबोनाची नंबर हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। वो कैसे अभी हम देखते हैं। अब हमें जो प्रोग्राम दिया गया है, जो हमारे पास 4 लेवल है, वो रिकर्सन हमने अप्लाई करनी है 8 उस पे फिबोनाची नंबर पे, ठीक है। रिकर्सन क्या होती है कि बार बार किसी चीज़ पे अप्लाई करना, ठीक है, बार बार वो चीज़ वाक़ होना। अब देखो फिबोनाची नंबर 8 है, क्योंकि ये 2 से बड़ा है, तो फिर हमारे पास जो एक साइड हासिल होगी वो n-1 होगी और दूसरी जो साइड होगी n-2 होगी। अब फर्ज करें, अब फिर फर्ज क्या करें, जो जब इन्होंने दिया हुआ ये आप देखें ये 8 है ना, 8 हमारे पास फिबोनाची नंबर है। अब 8 को पुट करें, 8 - 1 7 होगा, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास फिबोनाची 7 आ जाएगा, और 8 - 2 6, दूसरी राइट साइड पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये करते जाना है, हर एक पे अप्लाई करना है, रिकर्शन होगी, ठीक है। पहले हमने 8 पे अप्लाई किया इसका रिकर्शन को, n-1 को, ये हमारे पास लेफ्ट साइड 7 आ गई है, ठीक है, और जो राइट साइड पे हमारे पास 6 आ जाएगा फिबोनाची नंबर, ठीक है। तो 8 - 1 ये 7 हो गया फिबोनाची, और इस तरह 8 - 2 ये 6 होगा। अब रिकर्शन अप्लाई होगी 7 पे, ठीक है। अब 7 पे जब अप्लाई होगी तो n-1 कितना होगा, 6 होगा, 7 - 1 6 होगा, और 7 - 2 5 होगा। इस तरह हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 - 1 5 हो जाएगा, और 6 - 2 4 हो जाएगा। इस तरह हमने टोटल नीचे तक आ जाना है। जब हमारे पास लास्ट में 0 हासिल हो जाएगा तो हमारा ये रिकर्शन रुक जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे लीफ पे आपको दिखाए गए हैं फिबोनाची नंबर, ठीक है। तो इस तरह इस पर रिकर्शन अप्लाई होगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर आप फर्ज करें, अगर इस पर एक सिंगल कॉल होती, फिबोनाची नंबर पर सिर्फ सिंगल कॉल होती, मतलब
सिर्फ एक बार रिकर्शन अप्लाई होती है, तो इस पर n है ना नंबर 8, n बराबर 8 है, तो इस पर एक बार अप्लाई होगी तो n-1 सिर्फ 7 हासिल होता है, ठीक है। अगर इस पर 2 बार अप्लाई होगी तो हमारे पास n-2 हासिल होगा, ठीक है। इस तरह n-3, n-4, और अगर हम जनरल की बात करें तो fk-1 रिकर्सिव कॉल होंगी फिबोनाची नंबर पर, और n-k जो है ना हर टाइम कॉल होगा, ठीक है। और जो फिबोनाची नंबर होगा वो हर एक को हम स्क्रैच से शुरू करते हैं, मतलब अब इसको हमने शुरू किया, फिर हम इसको नहीं देखते, फिर हम ये वाला जो होता है ना इसको देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, ठीक है। फिर इस तरह जो है ना वो हम इस नंबर को देखते हैं, हम पिछले को नहीं देखते। अच्छा, अब जो है ना इस बार बार रिपीट होने वाली चीज़ को ना हम इससे बच सकते हैं, कैसे? अगर हम नीचे से शुरू करें, ठीक है। अब हम नीचे से शुरू करेंगे, फर्ज करें यहाँ से हम शुरू करते हैं या इधर से जहाँ से भी शुरू करते हैं, तो फिर जो भी नंबर होता है ना रिकर्सिंग का कॉल का, वो हम लिखते जाएं, सेव करते जाएं, ठीक है। F1B, F2, फिर हम इसको लिखें, फिर इसका रिजल्ट इसको लिखें, फिर इस तरह ऊपर की तरफ अगर हम चलते जाएं तो हम इस रेपिटेशन यानी रिकर्शन है अननेसेसरी, इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ना इसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन, ठीक है जी, ठीक है। जब हम इन नंबरों को लिखते जाएंगे तो इससे हम अवॉइड कर लेंगे रिपीटिशन को, और फिर हम इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मेमोराइजेशन कहेंगे। जो मेमोराइजेशन है फिबोनाची नंबर का, उसका कोड आपको सूडो कोड दिखाया गया। अगर n की वैल्यू 2 से छोटी तो फिर रिटर्न क्या करेगा? n करेगा, और अगर fn अनडिफाइंड है, मतलब नहीं बताया गया कितना कितना नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है, जो फिबोनाची नंबर है उस पर हमने n-1 रिकर्शन, और f जो दूसरा है फिबोनाची नंबर उस पर n-2 हमने अप्लाई करना है, ठीक है। जो भी नंबर हमें दिया गया की तरफ हम n-1 करेंगे, n-2 करेंगे, और लास्ट में हमारे पास फिबोनाची नंबर हासिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर हम रिकर्सिव कॉल करते हैं फिबोनाची नंबर पर, तो हम एक अरे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बॉटम अप से, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो F2, F3 एंड सो ऑन अप टू Fn तक, ठीक है। इस तरह हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं Fn तक, ठीक है। तो ये हमारे पास फिबोनाची नंबर की तरतीब थी। उसके बाद इसका जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इसका जो एल्गोरिदम है फिबोनाची नंबर का आइट्रेशन का, वो ये कि सबसे पहले पे 0 होगा, ठीक है, F0 फिबोनाची नंबर, तो 1 होगा तो 1। उसके बाद फॉर लूप चलेगी जो जाएगी 2 से लेकर n तक, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो 2 से स्टार्ट होती है, 0 और 1 पे ये अप्लाई नहीं होती, ठीक है। वही नंबर हमें रिटर्न कर देगा। अगर 0 और 1 होगा तो हमें नंबर वही रिटर्न कर देगा, अगर 0 होगा तो 0 रिटर्न कर देगा, 1 होगा तो 1 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर नंबर होगा 2 या 2 से ऊपर तो फिर उस पर हम लूप चलाएंगे, ठीक है, उस पर हम फिर रिकर्सिव कॉल करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, डूम में फॉर लूप चलेगी 2 से लेकर n तक, ठीक है। और फिर डूम में क्या होगा, एक तरफ i-1 होगा, पहले n-1 था ना, ठीक है, तो अब i-1 होगा। i क्या होगा, वो नंबर होगा, ठीक है, तो वो नंबर होगा i-1, और इस तरह i-2 रिटर्न क्या करेगा हमें, वो फिबोनाची नंबर हमें रिटर्न कर देगा। तो ये जो एल्गोरिदम है वो n ऑपरेशन लेता है ना, यानी n टाइम लेता है हर एक को कंप्यूट करने में, तो fn, ठीक है। तो जो बाय कंट्रास्ट या इसके उलट जो है ओरिजिनल जो रिकर्सिव कॉल है वो लेता था थीटा 5 की पावर n, इस तरह जो 5 है 1 + 5 अंडर रूट हो गया, जजर हो गया, ओवर 2 हो गया, और ये तकरीबन जो बराबर जाके होता है 1.618 के, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल सेटअप होता है ओवर ओरिजिनल रिकर्सिव कॉल। तो ये था लेक्चर नंबर 16। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या जो ऑलरेडी हैं वो शेयर करें दोस्तों के साथ, जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। इससे हमारा साथ थोड़ा सा आपके साथ तामुन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।